हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइपेरियन अ फ्रेगमेंट, जो कि जॉन कीट्स ने लिखी थी। ये जो बुक है ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उन्होंने इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो 357 लाइन्स का है, सेकेंड पार्ट जो है वो 391 लाइन्स का है और जो थर्ड पार्ट है वो 136 लाइन्स का है। हाइपेरियन जो लिखी गई है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, अनराइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स में है। और इसमें जो है हाइपेरियन में जो है कीट्स ने मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट में कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश की गई है। इस पोएम के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं लाइन बाय लाइन पोएम डिस्कस करने की जगह पोएम के बारे में सब कुछ डिस्कस करूँगी। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि क्यों वो आधी थी, कौन कौन से पार्ट थे, उसके बारे में क्रिटिकल कमेंट्स क्या थे, बहुत कुछ। उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो पोएम है शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ जो मेन इम्पॉर्टेंट जो इसके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ, तो जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पोएम शुरू करने से पहले। सबसे पहले हमारे हैं टाइटन्स। तो ये जो टाइटन्स थे इन्होंने डार्कनेस और केओस को इस दुनिया से हटाया था, और जो हमारी दुनिया है ये बनी थी, वो बनी थी टाइटन्स की वजह से। उन्होंने जो है बुराई को हटा के वो जीतते थे। उनके जो चीफ थे वो थे सैटर्न। तो ये जो थे उनके मेन राजा थे, या आपके लिए जो मेन गॉड हैं वो थे, और बाकी जो इनके अंडर थे बाकी दूसरे दूसरे भगवान थे। तो एक हमारे जो भगवान हैं वो है हाइपेरियन, जिनके नाम पे ही जो है ये पूरी पोएम है वो बनी हुई है, लिखी हुई है। तो हाइपेरियन जो है ये सन भगवान जो है, जो सूरज भगवान है, उनके ही बेटे हैं। और अभी तक जो है टाइटन्स जो है ये हार चुके हैं। ये पुराने वाले भगवान थे कि जो है ये हार चुके हैं, और जो हाइपेरियन है यही सिर्फ एक भगवान है जो हारे नहीं हैं, और बाकी सब जो है ये लोग हार चुके हैं और ये लोग काफ़ी दुखी हैं। सबसे ज़्यादा सैटर्न दुखी है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी पावर को लेके उसको लगता था कि पावर की वजह से उसको अपना इंपॉर्टेंस फील होता था। अब जब उसके हाथ से पावर चली गई तो उसे बहुत दुख हो रहा है। हाइपेरियन की एक वाइफ है थिया। थिया जो है वो सैटर्न को कंसोल करने के लिए आती है। तो ये जो है हमारी पोएम जहाँ शुरू होगी फर्स्ट पार्ट में, पहले की 100 लाइन ऑलमोस्ट जो है ये थिया और सैटर्न के बीच का जो कॉन्वर्सेशन वगैरह है उसके बारे में बताती है। इसके अलावा जो है बुक का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें 2 और गॉड मिलेंगे। एक है ओशनस जो कि गॉड ऑफ सी है। इसके मन में उतना गुस्सा नहीं है और ये कहता है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब हम हार चुके हैं, जैसे हमने भी किसी और को हरा के हम जीते थे, और हम कोई पहले और आखिरी भगवान नहीं थे। तो जब हम आखिरी नहीं हैं तो कोई ना कोई आके हमें रिप्लेस करेगा ही। और वहीं जो क्लेमीन है ये भी जो है गॉडेस है, और ये भी कहती हैं कि ये गॉडेस ऑफ म्यूज़िक है। तो ये कहती है कि मैंने इनका म्यूज़िक सुना है, ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा आगे पहुँचे हुए हैं, ये नई जनरेशन के लोग हैं, तो इन्हें जीतना ही चाहिए। इसके अलावा एक और भगवान है एनक्लेडस। ये जो है ये भगवान काफ़ी गुस्से में है, और ये जो है ये चाहते हैं कि हम रिवेंज लें या हम वापस युद्ध करें। तो ये इनके अलावा काफ़ी सारे भगवान हैं, बट ये जो है ये मेन कैरेक्टर्स है। जहाँ जहाँ ये पोएम आते जाएंगे मैं आपको याद भी दिला दूँगी। अगर अभी आपको ध्यान में नहीं रह रहा तो चिंता मत कीजिए, जो है मैं आपको याद दिलाती रहूँगी। अब इनके ही अगेंस्ट में जो है जिन्होंने इनको हराया है, टाइटन्स को जिन्होंने हराया है वो है ओलंपियंस। ओलंपियंस जो हैं इनके जो हेड हैं वो है जोव या जुपिटर भगवान। जैसे अभी तक इधर पे जो थे वो सैटर्न थे, जो ओलंपियंस के हेड है वो है जोव या जुपिटर। और इनके जो मेन भगवान है, जैसे यहाँ पे हाइपेरियन है वहाँ पे अपोलो है। जो अपोलो है वो भगवान जो है ये इनके बारे में बताया कि ये असल में भगवान भी नहीं थे। इन्होंने कैसे जो है दूसरों के दुख को अपना समझा और उन्हें कैसे नॉलेज की प्राप्ति हुई और कैसे वो भगवान बने, उसके बारे में पूरा जो है हमें बुक 3 में देखने के लिए मिलेगा। तो ये पोएम, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी लाइन्स हैं, तो इसको मैंने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनकी लिंक सारे सबकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको देते रहूँगी, तो आप वहाँ से चेक कीजिए। तो अब बिना किसी देरी के हम जो है पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैंने उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स वो भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी, ताकि आपको जो है आसानी से मिल जाए। तो अब जो है हम लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं, करेक्शन। तो अब जो है हम लाइन बाय लाइन डिस्कशन पोएम का शुरू करते हैं। इसकी जो इंग्लिश है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जैसे कि मैं अपने पहले की वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको जो है एग्ज़ाम में हाइपेरियन या फिर ट्रायम्फ ऑफ लाइफ के बीच में चूज़ करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर हाइपेरियन, क्योंकि कंपैरेटिवली इसकी इंग्लिश भी समझ में आने वाली है और जो चीज़ें हो रही है वो भी थोड़ा समझ में आने वाली है। तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है इस पोएम को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो हो रहा है, सैटर्न जो है वो बहुत ही दुखी और उदास बैठे हैं क्योंकि वो हार चुके हैं। तो वो बहुत दुखी तरीके से बैठे हुए हैं, उसको इन्होंने यहाँ पूरा समझाया है इस पोएम में, इस पूरे स्टैंज़ा में।
डीप इन द शेडी सैडनेस ऑफ अ वेल, यानी एक वैली में जो है वो कहीं छाव में पड़े हुए हैं। शेडी सैडनेस, शेडी यानी जो छाव है, और सैडनेस दुख भरी जो छाव है किसी वैली की, वहाँ पे ये पड़े हुए हैं। फॉर संकन फ्रॉम द हेल्दी ब्रेथ ऑफ मॉर्न, मॉर्न यानी सुबह की जो अच्छी ब्रेथ है, जो सांस है, उसमें भी ये डूबे हुए हैं। फार फ्रॉम द फेरी नून एंड ईव्स ऑन वन स्टार, तो जो है फेरी नून यानी दोपहर जो होती है वो बहुत फियर्स होती है, लेकिन उससे भी दूर, और इवनिंग का जो जिस एक सितारा होता है, शाम को जो एक सितारा निकलता है, उससे भी ये दूर है। सैट ग्रे हेयर्ड सैटन क्वाइट एज अ स्टोन, ऐसे माहौल में जो है सैटन जिसके की जो बाल हैं वो ग्रे हो चुके हैं, वो किसी पत्थर की तरह क्वाइट बैठा हुआ है। स्टिल एज द साइलेंस अबाउट हिज लेयर, लेयर यानी उसके आसपास का जो ऑरा है, उसने अपने आसपास जो ऐसा बना के रखा है माहौल, इट इज़ वेरी साइलेंट। फॉरेस्ट ऑन फॉरेस्ट हंग अबाउट हिज हेड, जो बहुत सारे जंगल है वो उसके सर के ऊपर हैं। लाइक क्लाउड ऑन क्लाउड नो स्टर ऑफ एयर वॉज देयर, जैसे कि बादल के ऊपर बादल हो और हवा का एक भी झोंका, एक भी स्टर वहाँ नहीं है। नॉट सो मच लाइफ एज ऑन समर्स डे रॉब्स नॉट वन लाइट सीड फ्रॉम फेदर्ड ग्रास, जैसे कि गर्मी के दिनों में जो है आपको बहुत ऐसा जैसे लगता है ना कि लाइफ ख़त्म हो गई है, वैसा सब कुछ यहाँ आसपास हो रहा है। बट वेयर द डेड लीफ फेल देयर डिड इट रेस्ट, अब जैसे कि जो है घास के ऊपर कुछ हो नहीं रहा होता है, लेकिन जब सडनली एक मरी हुई पत्ती, जो सूखी पत्ती होती है गर्मी के मौसम में, वो गिर के वहीं रुक जाती है, वैसा ही वहाँ पूरा माहौल बन रहा था। जैसे वो पत्ती जहाँ गिरती है वहीं रुक जाती है, हवा भी नहीं चल रही है, ऐसा। अ स्ट्रीम वेंट वॉइसलेस बाय स्टिल डेडन्ड मोर बाय रीजन ऑफ हिज फॉलन डिविनिटी, अब एक स्ट्रीम यानी नदी का एक जो छोटा सा लाइक एक पार्ट निकल आता है, छोटी नदी है इस टाइप से कुछ। स्ट्रीम जो है वो वॉइसलेस यानी बिना आवाज़ के जो नदी है वो आगे चल रही है, और क्योंकि वो ऐसे चल रही है तो वो इस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा मनहूस बनाए जा रही है। बाय रीजन ऑफ हिज फॉल डिविनिटी स्प्रेडिंग अ शेड द नायाड मिड हर रीड्स, तो नायाड जो है ये वाटर निम्फ है। निम्फ यानी देवियाँ होती है, लेकिन भगवान के लेवल की नहीं, थोड़ा नीचे उनसे जो होती हैं वो। मिड हर रीड्स, रीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में उग जाते हैं, लंबी लंबी पतली पतली घास टाइप के जो पानी में उग जाते हैं। तो जो वाटर निम्फ है नियाड, वो जो है पानी से निकली। प्रेस्ड हर कोल्ड फिंगर क्लोजर टू हर लिप्स, और उसने जो है अपनी ठंडी उंगली को अपने होठों के पास दबा लिया। Along the margin sand large footmarks went no further than to where his feet has strayed, अब जो है लाइक जो सैंड है, जो रेत है, वहाँ पे इसके पैर के जो निशान है, फुट मार्क्स वेंट, ज़्यादा दूर नहीं गए। नो फर्दर देन वेयर हिज फीट हैज स्टेड, यानी इस आदमी के यानी सैटन के पैर जहाँ रुके थे उससे ज़्यादा दूर नहीं गए इस निम्फ के पैर भी। एंड स्लेप्ट देयर सिंस अपॉन द सॉडन ग्राउंड, और फिर वो जो है वो वहीं पे जाके सो गए। अपॉन द सॉडन यानी जो गीला गीला सा जो ग्राउंड है उस पर वो सो गए। हिज ओल्ड राइट हैंड ले नर्वलेस, उसका जो बूढ़ा राइट हैंड है वो नर्वलेस, जैसे कि मर चुका है वैसा उसका वो हाथ पड़ा हुआ है। हिज ओल्ड राइट हैंड ले नर्वलेस लिस्टलेस डेड, while his bowed head seemed listening to earth his ancient mother for some comfort yet, तो उसका हाथ जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है जैसे वो किसी डेड बॉडी का हाथ है, और वहीं उसका जो झुका हुआ सर है वो धरती पे लगा हुआ है, जैसे कि वो अपनी धरती माँ से कुछ सुनना चाहता है, कि उसे कुछ कंफर्ट मिले, कुछ आराम मिले, ऐसा वो धरती से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। इट सीम्ड नो फोर्स कुड वेक हिम फ्रॉम हिज प्लेस, ऐसा लग रहा था ये सब देख के कि जो है कुछ भी जो है चाहे कुछ हो जाए, अब कोई इसको अपनी इस जगह से उठा नहीं पाएगा। बट देयर केम वन, लेकिन तभी वहाँ पे कोई एक आया। हु विथ किंडर्ड हैंड टच्ड हिज वाइड शोल्डर्स आफ्टर बेंडिंग लो, उसने अपने किंडर्ड हाथों से जो है उसके वाइड शोल्डर, जो चौड़े उसके शोल्डर्स हैं, उनको टच किया, और आफ्टर बेंडिंग लो विद रेवरेंस दो टू वन हु न्यू इट नॉट शी वॉज द गॉडेस ऑफ द इन्फेंट वर्ल्ड, अब ये झुकी और उसको लाइक उसको कंसोल करने के लिए हम किसी को हाथ रखते हैं, वैसे वो हाथ रख रही थी। अब वैसे तो इसको नहीं पता था, जो कि सैटर्न है उसे नहीं पता था कि कौन उसके ऊपर हाथ रख रहा है, लेकिन ये जो थी शी वॉज द गॉडेस ऑफ द इन्फेंट वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब इन्होंने इस दुनिया को जीता तभी ये जो दुनिया है ये बनी, उन्होंने डार्कनेस और क्योस से छीन के धरती को लेके आए थे। तो ये जो धरती है उस वक्त नई नई जन्मी हुई थी, इन्फेंट थी, इन्फेंट वर्ल्ड जो दुनिया है इन्फेंट थी। बाय हर इन स्टेचर द टॉल अमेजॉन, अमेजॉन के लोगों को बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लाइक लंबे बड़े बड़े यूज माना जाता था, तो ये भी अपने स्टैचर से ऐसी जैसे अमेजॉन के जैसे लोग थे वैसी यूज लग रही थी। हैड स्टूड अ पिग्मीज हाइट शी वुड हैव टेकन और विथ हर फिंगर स्टेड इक्सियन व्हील,
अब ये जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं कि करेक्शन had stood a pygmy's height, she would have taken Achilles by her hair and bent his neck, or with a finger stayed Ixen's wheel. यानी अब जो है वो इसको कंपेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये इतनी पावरफुल है कि जो एचलेस है, अब जो एचलेस है ये एक ग्रीक हीरो है ट्रोजन वॉर में। होमर ने जो इलियाड लिखी थी वहाँ पे जो ग्रीक हीरो है उसकी वो बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये इतनी स्ट्रांग है कि ये उसको अपने बालों से ही उसकी गर्दन को मोड़ देती, या फिर वो अपनी एक उंगली से ही इक्सन का जो व्हील है उसको हिला देती। हर फेस वॉज लार्ज एज मिम्फियन स्फिंक्स। तो इजिप्ट में जो स्फिंक्स होते थे मिथिकल क्रीचर्स, जिनकी जो बॉडी है वो लायन की होती थी और उनके विंग्स होते थे, लेकिन उनका जो चेहरा है वो किसी औरत का होता था। तो ऐसे किसी स्फिंक्स की तरह उसका जो चेहरा है वो बहुत बड़ा था। अब ये जो है ये उस देवी को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो देवी कैसी दिखती है। वो आई थी सैटर्न को शांत कराने के लिए। अब ये देवी असल में है कौन, ये हमें आगे पता चलेगा कि ये देवी कौन है, बट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि थिया जो है हाइपेरियन की वाइफ वो है जो इन्हें समझाने के लिए आई थी। तो इसको पूरा वो डिस्क्राइब कर चुके हैं। Pedestal happily in a palace court when sages look to Egypt for their lore. लाइक जैसे जो स्फिंक्स जो है किसी पैलेस में बैठे रहते हैं वैसे ये आई थी। बट ओह हाउ अनलाइक मार्बल वॉज दैट फेस। लेकिन इसका जो चेहरा है वो बिल्कुल भी पत्थर की तरह नहीं है, मार्बल की तरह नहीं है। हाउ ब्यूटिफुल इफ सॉरो हैड नॉट मेड सॉरो मोर ब्यूटिफुल देन ब्यूटी इटसेल्फ। तो वो कह रहे हैं कि कितना सुंदर है उसका चेहरा अगर उसके जो दुख ने उसके चेहरे को और सुंदर नहीं बना दिया होता, क्योंकि सौरो जो है वो लाइक ब्यूटी से भी ज़्यादा सुंदर जो सौरो है वो खुद ब्यूटीफुल है उससे। देर वॉज अ लिसनिंग फियर इन हर रिगार्ड एज इफ कैलामिटी हैड बट बिगिन। और उसकी जो बात करने का तरीका, उसका जो खुद को कैरी करने का तरीका, उससे पता चलता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, जैसे कि कैलामिटी यानी कोई भी बुरी चीज़ जो है वो अभी शुरू हो गई है। As if the onward cloud of evil days had spent their malice and sullen rear was with its stored thunder laboring up। जैसे कि जो है मलाइस यानी जो भी मलिस यानी जो बुरी चीज़ें होती हैं, तो जो बुरा कुछ वक्त है जैसे उसने अपने आप को अभी तक बंद करके रखा होगा, लेकिन अब जो है थंडर के साथ जो है वो वापस आना चाहता है। One hand she pressed upon that aching spot where the beast, the human heart। तो उसने अपना क्या किया, अपना एक हाथ जो है उसने सैटर्न के दिल पे रखा। वेयर बीट्स द ह्यूमन हार्ट, यानी जो सैटर्न भगवान है उनका जो ह्यूमन हार्ट है वो जहाँ धड़कता है वहाँ पे जो है थिया ने अपना एक हाथ रखा। एज इफ जस्ट देयर दो एंड इमॉर्टल शी फेल्ट क्रूअल पेन। और फिर उसने जब वहाँ हाथ रखा तो उसे पता है कि ह्यूमन हार्ट वहाँ पे धड़क रहा है। भगवान तो इमॉर्टल है लेकिन जो ह्यूमन हार्ट है वो वहाँ धड़क रहा है और उसे बहुत ही क्रूअल एक पेन फील हुआ। The other upon Saturn's bended neck she laid, and to level of his ear, leaning with parted lips। और जो उसने अपना दूसरा हाथ है वो उसने सैटर्न की झुकी हुई गर्दन पे रखा और फिर जो है उसके कानों के पास में आके वो कुछ शब्द बोली। लीनिंग विद पार्टेड लिप्स सम वर्ड्स शी स्पेक्स। जैसे हमारी आज की इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वैसे उस वक्त में जो स्पीक का पास्ट टेंस था वो स्पेक था उस ओल्ड इंग्लिश में। तो उसने कुछ वर्ड्स बोले। इन सोलोमन टेन्योर एंड डीप ऑर्गन टोन। तो टेनोर का जो मतलब होता है ये एक हाईएस्ट नेचुरल अडल्ट मेल सिंगिंग वॉइस होती है, उसके बारे में वैसी आवाज़ में उसने बोला। सम मॉर्निंग वर्ड्स विच इन अवर फीबल टंग वुड come in these like accents, oh how frail to that large utterance of early gods। यानी इसकी जो ज़बान से है कुछ फीबल यानी बहुत कमज़ोर से जो शब्द हैं वो बाहर निकल रहे हैं और ये काइंड ऑफ लाइक उनकी बॉडी पे सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो भगवान है ये सब बहुत ह्यूज भगवान है, बहुत पावरफुल भगवान है, और अब ये ऐसे फ्रेल वर्ड्स इतने यूज़ कर रहे हैं ये इन पे सूट भी नहीं कर रहा है। अब वो क्या बोली, सैटर्न लुक अप दो वेयर फॉर पुअर ओल्ड किंग। वो कह रहे कि तुम ऊपर देखो, तुम राजा हो, तुम पुराने राजा हो, तुम ऊपर देखो। आई हैव नो कम्फर्ट फॉर दी, नो नॉट वन। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई कम्फर्ट, कोई आराम नहीं है। आई कैन नॉट से ओ वेयर फोर स्लीप्स दाओ। मैं तुमसे नहीं कह सकती कि तुम कहाँ सो रहे हो। फॉर हेवन इज पार्टेड फ्रॉम दी एंड द अर्थ नोज दी नॉट। वो कह रहे हैं कि तुमसे हेवन तो है छीन लिया गया है और अर्थ जो है वो तुम्हें जानती नहीं है। दस अफ्लिक्टेड फॉर अ गॉड, और इसीलिए भगवान होने के लिए तुम बहुत ज़्यादा अफ्लिक्ट हो चुके हो। एंड ओशन टू विथ ऑल इट्स सोलमन नॉइस हैज़ फ्रॉम दाई स्केप्टर पास एंड ऑल द एयर इज एम्प्टी फ्रॉम दाई होरी मेजेस्टी। और वो कह रहा है कि जो ओशन भी जो है वो भी अपनी सारी नॉइस लेके तुमसे बहुत दूर चला गया है। स्केप्टर का क्या मतलब होता है, स्केप्टर जो है
ये एक तरीके का ऑर्नामेंट आप समझ लीजिए जो कि राजा लोग कैरी किया करते थे पुराने वक्त में। कुछ भी प्रोसेशन या कुछ सेलिब्रेशन हुआ उस वक्त ये लोग कैरी किया करते थे एज अ साइन ऑफ सोवरेनिटी। तो वो जो बोल रही है कि जो ओशन है वो भी अपना स्केप्टर लेके चला गया है। एंड द एयर इज एम्प्टीड ऑफ दाई होरी मैजेस्टी, और जो हवा भी है वो भी तुम्हारी मैजेस्टी से खाली हो चुकी है, तुम्हारी पावर से खाली हो चुकी है। Thy thunder, conscious of new command, rumbles reluctant of our fallen house। वो कह रहे कि तुम्हारी जो थंडर, तुम्हारा जो गर्जन है, तुम्हारे कमांड के लिए जो है ये सारे गिरे हुए घर वेट कर रहे हैं। एंड द शार्प लाइटनिंग इन अनप्रैक्टिस्ड हैंड्स, जो अनप्रैक्टिस्ड हैंड्स वो है, वो जव के हैंड को वो कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है सैटर्न को तो एक्सपीरियंस है धरती चलाने का, दुनिया चलाने का, लेकिन जव जो है वो अभी अभी जीता है, उसे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसके जो हैंड्स है वो अनप्रैक्टिस्ड हैं। Scorches and burns our once serene domain, O aging time, O moments big as years। वो कह रहे हैं कि स्कॉच और बर्न यानी जल रहा है, छिल रहा है, हमारा जो डोमेन, हमारा जो राज्य है वो जल रहा है और छिल रहा है। ओ एजिंग टाइम, ये कितना दर्द भरा टाइम है। मोमेंट्स बिग एज ईयर्स, जैसे एक एक सेकंड जो है सालों की तरह बड़ा और भारी लग रहा है। All as ye pass swell out the monstrous truth and press it so upon our very grief। ये सब वैसे है ना सूझ रहा है, और जैसे ये जो राक्षस मॉन्स्टरस यानी राक्षस की तरफ बड़ा सच जो है ये हम सबको दुख के मारे दबा रहा है। That unbelief has not yet space to breathe. Satan sleep on, O thoughtless, why did I thus violate thy slumberous solitude। अब वो कह रही है कि सैटर्न तुम तो सो रहे थे, और ओ थॉटलेस वाई डिड आई, लाइक मैंने बिना सोचे समझे ही तुम्हें तुम्हारी नींद से जगा दिया है। स्लम्बरस सॉलिट्यूड यानी नींद में जो अकेले अकेले जो वो सो रहे थे आराम से, मैंने तुम्हें उससे जगा दिया है। वाई शुड आई ओप दाई मेलेंकोली आइज, सैटर्न स्लीप ऑन वाइल एट दाई फीट आई वीप। वो कह रही कि मैं तुम्हारी दुख भरी आंखों को क्यों खोलूं। वो कह रही कि तुम सैटर्न जो है यू स्लीप ऑन, जबकि मैं तुम्हारे पैरों के पास पड़ के मैं भी रोती रहती हूँ, तुम भी तब तक आराम करो। इसके साथ जो हमारी लाइन 70 तक खत्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। As when upon a transummer night those green robed senators of mighty woods, tall oaks branch charmed by the earnest stars। अब जो है वो वापस जो आसपास का एरिया उसको डिस्क्राइब करा। अभी तक हमें ये पता चला कि थिया जो है वो आके उन्हें सब बता रही कि देखो हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। फिर वो कह रही कि मैंने तुम्हें नींद से क्यों जगाया, और अब एक काम करो तुम सो जाओ और मैं तुम्हारे पैरों के पास बैठ के रोती हूँ। अब अगेन वो जो आसपास का एरिया बता रहे हैं कि कैसे जो है जैसे कि एक ट्रांस समर नाइट, जैसे कि गर्मी के मौसम में एक ट्रांस में जो नाइट नहीं हो जाती ठंडी, हमें अच्छा लगता है, वैसी वाली रात में यहाँ आसपास सब बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, जहाँ पे ओक के जो पेड़ हैं लंबे लंबे, उनकी जो ब्रांचेज हैं वो इधर उधर फैली हुई हैं। ड्रीम एंड सो ड्रीम ऑल नाइट विदाउट अ स्टर, मतलब अगर यहाँ तुम सो गए तो तुम सोते ही रह जाओगे। स्टर यानी तुम हिलने के लिए भी, करवट बदलने के लिए भी नहीं उठोगे। से फ्रॉम वन ग्रेजुअल सॉलिटरी गस्ट विच कम्स अपॉन द साइलेंस एंड डाइज ऑफ। और फिर अचानक से थोड़े थोड़े वक्त में एक सॉलिटरी गस्ट, हवा का झोंका जो है वो आता है, और फिर इसी साइलेंस में मर जाता है। As if ebbing air had but one wave, जैसे कि एबिंग एयर जो है उसके पास सिर्फ एक ही वेव थी। एबिंग का मतलब होता है जो हमारी लहरें होती हैं समुंदर की, वो अंदर बाहर होती है, उसकी बात करें। जैसे कि उन लहरों की जो हवा थी उनके पास सिर्फ एक ही वेव थी, क्योंकि हर वेव के साथ और हवा आनी चाहिए, राइट, लेकिन वो भी इधर आके मर जाती है। सो केम दीज वर्ड्स एंड वेंट, ऐसे ही जो ये शब्द हैं थिया के मुँह से निकले और चले गए। The while in tears she touched her fair large forehead to the ground, और ऐसे ही रोते हुए जो है उसने अपना जो forehead है, जो माथा है, वो ज़मीन पे लगाया। Just where her falling hair might outspread, वहीं जहाँ उसके जो गिरते हुए बाल हैं, जो फैले हुए बाल हैं, वो जहाँ फैलते वहीं उसने अपना माथा रखा। A soft silken mat for Saturn's feet, जैसे कि सैटर्न के जो फीट हैं, जो पैर है, उसके लिए कोई सॉफ्ट सिल्क का मैट होता है वहाँ पे। वन मून विद अलिट्रेशन स्लो हैड शेड हर सिल्वर सीजन फोर अपॉन द नाइट, जो मून है, जो चांद है, उसने अपना सिल्वर सीजन जो है वो यहाँ पूरे में फैला के रखा है। एंड स्टिल दीज टू वर पोस्चर मोशनलेस, लाइक मून जो है उसने तो मौसम और पूरा जो एरिया वो इतना अच्छा सुंदर करके रखा है, लेकिन फिर भी ये दोनों जो है ये ऐसे पड़े हुए हैं मोशनलेस, इनमें कोई मोशन, कोई मूवमेंट नहीं है। लाइक नेचुरल स्कल्पचर इन कैथेड्रल कैवन, यानी कि जैसे किसी कैथेड्रल जो होता है उसकी केव में, उसकी गुफा में कोई स्कल्पचर हो, यानी मूर्तियाँ हो, ये मूर्तियों की तरह वैसे पड़े हुए हैं, हिल ही नहीं रहे हैं। द फ्रोजन गॉड स्टिल कुशॉन्ट ऑन द अर्थ, ये जो फ्रोजन भगवान है ये अभी भी अर्थ पे आराम ही कर रहे हैं, कुशॉन यानी आराम कर रहे हैं। एंड द सैड गॉडेस वीपिंग एट हिज फीट, और ये जो दुखी गॉडेस है, जो देवी है, ये उसके पैरों पे रो रही है। Until at length old Saturn lifted up, कब तक ऐसा चलता रहा, जबकि जो है ओल्ड सैटर्न जो है वो उठा।
his faded eyes and saw his kingdom gone, और उसकी जो faded आँखें उससे उसने देखा कि उसकी जो kingdom है वो चली गई है. And all the gloom and sorrow of the place and that fair kneeling goddess and then spake. उसने अपने आसपास क्या देखा कि उसकी जो kingdom है वो चली गई है, हर तरफ gloom और इन दुख और दर्द भरा हुआ है, और ये जो goddess है ये उसके पैरों के पास में पड़ी हुई है. तब वो बोला as with palsied tongue and while his beard shook horrid with such aspen malady. तब वो बोला तो बोला ऐसे जैसे कि उसकी जो टंग है, जो जीभ है, उसको लकवा मार गया हो, पैरालाइज हो गई हो, और उसकी जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है, वो ऐसे हिल रही है जैसे कि एस्पेन मैलेडी. एस्पेन जो है ये एक तरीके के पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां जो है जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, खड़खड़ाती हैं. तो उसकी जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है, वो भी वैसे ही हिल रही है जैसे उस पेड़ की पत्तियां हिलती हैं. ओ टेंडर स्पाउस ऑफ गोल्ड हाइपेरियन. तो अब हमें असल में पता चलता है कि ये जो है हाइपेरियन की स्पाउस है, उसकी वाइफ है. थिया आई फील द एयर आई सी दाई फेस. तब वो बोलता है थिया, मैं तुम्हें यहाँ महसूस कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ. तो अब हमें पता चला है फाइनली कि ये जो औरत है जो अभी तक आके उसके पैरों पे रो रही थी वो थिया है, और वो जो है हाइपेरियन की वाइफ है. लुक अप एंड लेट मी सी अवर डूम इन इट. वो कह रहा है कि तुम ऊपर देखो और मुझे तुम्हारे चेहरे में अपना दुख, अपना डूम जो है, अपना डिवास्टेशन देखने दो. लुक अप एंड टेल मी इफ दिस फीबल शेप इज सैटन्स. टेल मी इफ दाउ हार्ट्स द वॉइस ऑफ सैटन. टेल मी इफ दिस रिंकलिंग ब्रो नेकेड द बेयर ऑफ ग्रेट डायडम पियर्स लाइक द फ्रंट ऑफ सैटन. अब वो जो है वो कह रहा है कि तुम मेरी तरफ देखो और बताओ कि यहाँ ये जो भी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है ये सैटर्न की है. मुझे बताओ कि यहाँ जो डायडम है, डायडम एक तरीके का ट्यारा होता है, वो भी मेरा ही है, वो सैटर्न का ही है, और जिसके पास जो पावर है वो सैटर्न ही है. हु हैड पावर टू मेक मी डिसोलेट. वो पूछ रहा है कि किसके पास पावर थी मुझे डिसोलेट करने की, मुझे हराने की. वेंस केम द स्ट्रेंथ. उसके पास ये पावर आई कहाँ से. हाउ वॉज इट नर्चर टू सच बर्स्टिंग फोर्थ. कि उसको किसने ऐसे नर्चर किया था, बड़ा किया था कि उसमें इतनी पावर आए. वाइल फेट सीम्स स्टैंगल्ड इन माई नर्वस ग्रास्प बट इट इज़ सो एंड आई एम स्मॉदर्ड अप. वो कह रहा है कि किस में इतनी शक्ति है कि उसने किसी को ऐसे बड़ा किया, नर्चर किया कि वो मुझसे लड़ सकता, और जैसे कि फेट यानी किस्मत जो है वो तो मेरे ही हाथों में बंद थी, मुझे तो ऐसा लगता था, लेकिन अब ऐसा हो चुका है और मैं हार चुका हूँ. I am smothered up and buried from all godlike exercise of influence benign on planets pale. और जितनी भी godlike exercises जो वो करते थे वो सब अब उनके हाथ से जा चुकी है. और ये जो planets हैं, पेल यानी जो पीले पड़ जाते हैं, यानी जो ख़राब होने लगते हैं या बीमार होने लगते हैं, वैसे जो planets हैं इनके इन्फ्लुएंस से अब मैं दब चुका हूँ. ऑफ admonitions to the winds and sea of peaceful sway above man's harvesting. एडमोनिशन यानी एडमोनिश करना किसी को, यानी डांटना होता है, चिल्लाना होता है किसी पे. तो वो कह रहे हैं कि ये जो विंड और सी है ये चिल्ला रहे हैं. ऑफ पीसफुल स्वे अबव मैंस हार्वेस्टिंग. जो आदमी है वो लोग जो खेती किसानी करते हैं उसकी जो हार्वेस्ट है उसके ऊपर ये लोग चिल्ला रहे हैं. एंड ऑल दोज एक्ट्स विच डी सुप्रीम डॉथ ईजी इट्स हार्ट ऑफ लव इन आई एम गॉन अवे फ्रॉम माई ओन बॉसम. और ये सारी चीज़ें जो भगवान करते हैं, डीटी यानी जो जिनके पास पावर होती है, सुप्रीम पावर, वो लोग जो करते हैं, कह रहे कि अब मैं इन सब से दूर जा चुका हूँ, मेरी छाती से ये सारी शक्तियाँ जा चुकी हैं. आई हैव लेफ्ट माई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी माई रियल सेल्फ. मेरी जो स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है और मेरा जो रियल सेल्फ है उसे मैं कहीं खो चुका हूँ. कहाँ खो चुका हूँ. समवेयर बिटवीन द थ्रोन एंड वेयर आई सिट हेयर ऑन दिस स्पॉट ऑफ अर्थ. यानी जो मेरा थ्रोन था जहाँ पे कि बैठते हैं राजा महाराजा लोग, उनका जो बड़ा सा सीट होता है वो, और अभी जहाँ मैं बैठा हूँ धरती के इस कोने पे, स्पॉट पे, उनके बीच में कहीं जो है मैंने अपने आप को खो दिया है. सर्च दिया, सर्च. ओपन दाइन आईज इटर्न एंड स्फेयर देम अराउंड अपॉन ऑल स्पेस स्टार्ड एंड लॉर्न ऑफ लाइट स्पेस रीजन विद लाइफ एयर एंड बैरन वॉइड. वो कह रहा है कि अपनी आंखें खोलो और यहाँ वहाँ देखो, अपनी इन आंखों को खोलो, इसमें जो पुतलियाँ उन्हें इधर उधर घुमाओ, और जहाँ तारे हैं, जहाँ लाइट है, जहाँ हवा है, जहाँ बैरन वॉइड है यानी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी स्पेस ऑफ फायर एंड ऑल द यॉन ऑफ हेल. जहाँ पे आग है और जहाँ पे हेल जो अपना मुंह खोलता है वहाँ पे भी देखो, सब तरफ देखो और ढूंढो. सर्च दिया, सर्च. एंड टेल मी इफ दाउ सीज a certain shape or shadow making way with wings or chariot fears to repossess. इन सब तरफ तुम देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कोई शेप या कोई शैडो कुछ दिखाई दे रहा है जो कि विंग्स या चैरियट यानी रथ पे या पंखों पे बैठ के कोई तो फियर सा इंसान जो इधर आ रहा है मेरी चीज़ों को पजेस करने के लिए, पजेस करना यानी किसी चीज़ को ओन करना, तो रीपजेस करने के लिए कोई आ रहा है.
A heaven he lost here while it must be of ripe progress. Saturn must be king. वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि वो हार चुका है, तो ये कह रहा है कि Saturn must be king, कि ऐसी कहीं से कोई तो शक्ति आ रही होगी जो कि मुझे वापस राजा बना देगी. Yes, there must be a golden victory. वो कह रहा है कि कोई ना कोई गोल्डन विक्ट्री होनी चाहिए. There must be gods thrown down and trumpets blown of triumph, calm and hymns of festival. वो कह रहा है कि ये जो भगवान है इन्हें नीचे उतारो और जो ट्रम्पेट्स हैं उनको बजाओ, ज़ोर ज़ोर से जो है ट्रम्पेट्स बजाओ, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ट्रम्पेट्स उनको बजाओ. एंड हिम्स ऑफ फेस्टिवल, यानी वो जो संगीत होते हैं फेस्टिवल के उन्हें गाओ. अपॉन द गोल्ड क्लाउड्स मेट्रोपॉलिटन वॉइसेस ऑफ सॉफ्ट प्रोक्लेम एंड सिल्वर स्टर of strings in hollow shells, and there shall be beautiful things made new for the surprise of sky children. I will give command. Thea, Thea, where is Saturn? तो Saturn जो है अगेन वो बोल रहा है कि ऐसे सब कुछ होगा जब वहाँ गाने बज रहे होंगे और जो ट्रम्पेट्स है वो बज रहे होंगे और जो बादल है वो गोल्ड के बन चुके होंगे, सिल्वर स्टर में ऐसी आवाज़ें निकल रही होंगी, हॉलो शेल्स में से भी संगीत बज रहा होगा, सुंदर सुंदर चीज़ें बनेंगी, नया कुछ सरप्राइज होगा और तब मैं कमांड दूंगा, यानी मैं वापस पावर में आ जाऊंगा. वापस वो पूछता है थिया थिया वेयर इज सैटर्न, की सैटर्न किधर पे है. दोस्तों यहाँ हमने इस वीडियो में अभी तक जो है 130 से ज़्यादा लाइन, 134 लाइन्स टू बी एग्जैक्ट हमने कवर कर ली है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक.